करनी है डेवलपमेंट। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि डेवलपमेंट के अंदर दो चीजें होती हैं, एक होती है फ्रंट एंड डेवलपमेंट और एक होती है बैक एंड डेवलपमेंट। अब फ्रंट एंड डेवलपमेंट जो है उसके अंदर आपको तकरीबन 4 लैंग्वेजेस जो हैं वो आनी चाहिए। एक है HTML, एक है CSS, जावास्क्रिप्ट एंड बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप तो एक फ्रेमवर्क है CSS का। HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट तो आपको आनी ही चाहिए। सो सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे HTML, उसके बाद हम देखेंगे CSS को, उसके बाद हम देखेंगे जावास्क्रिप्ट को। और बल्कि मैं जावास्क्रिप्ट से पहले आपको बूटस्ट्रैप करवा दूंगा। एटलीस्ट आप HTML और CSS को यूज करते हुए बेसिक कोई भी टास्क बनाओगी ना, तो आप उसको रिस्पॉन्सिव कर सको और वेबसाइट बना सको। JS तो आपका इंजन होता है ना, जेएस तो आपकी इंजन होता है, मतलब कि क्लिक करने पे क्या फंक्शन क्रिएट होना चाहिए। तो जेएस जो है वो हम बाद में पढ़ सकते हैं, लेकिन सबसे पहला हम पढ़ेंगे HTML, जो कि फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं ये करता हूँ कि मैं गया डेस्कटॉप पे जाकर मैंने यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट किया। आज डेट क्या है, चलो मैं शीजा के नाम से मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया। अच्छा, अच्छा फ़ोल्डर क्यों क्रिएट किया? क्योंकि मुझे पता है कि मैं एक प्रोजेक्ट तैयार करने जा रहा हूँ। ज़ाहिर-सी बात है, आप बेशक प्रोजेक्ट नहीं तैयार करोगे लेकिन टास्क तो कंप्लीट करोगे ना, टास्क तो बनाओगे ना आप, ठीक है? लेकिन सबसे पहले आपने फ़ोल्डर बनाना है ताकि आपको पता हो कि मेरे इस फ़ो जितना भी कंटेंट है मेरा इस फ़ोल्डर में है। सो सबसे मैंने फ़ोल्डर बनाया, फ़ोल्डर बनाने के बाद मैं इसके अंदर इन हो गया। जब मैं इन हो गया, अब इस फ़ोल्डर को मैंने अपने VS कोड के अंदर ओपन करना है। VS कौन-सा था? VS जौन-सा मैंने आपसे डाउनलोड करवाया था। मैं उसका आइकन दिखा देता हूँ आपको। ये उसका आइकन है, जो कि ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुका हूँ, बल्कि आप एक्सटेंशन भी इंस्टॉल कर चुकी हो, शायद आपको याद हो। ठीक है? सो मैं अब क्या करता हूँ कि मैं इस फ़ोल्डर को मैंने VS कोड के अंदर ओपन करना है। सो ओपन करने के मेरे पास 2 तरीके हैं। एक तरीका तो मेरे पास ये है कि मैं इस वाली इनपुट के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ CMD। CMD लिखने के बाद मैं एंटर प्रेस करता हूँ और मेरे पास टर्मिनल शो हो जाता है। जब मेरे पास ये टर्मिनल शो हो जाता है तो इस टर्मिनल के अंदर आके मैंने लिखना है कोड, यानी CODE कोड स्पेस डॉट और एंटर प्रेस कर दूंगा। जब मैं कोड स्पेस डॉट एंटर प्रेस करूंगा तो मेरा वही जो फोल्डर होगा शीजा के नाम से, वो मेरा फोल्डर इस VS कोड के अंदर ओपन हो जाएगा। मुझे कैसे पता चलेगा कि वही फोल्डर है? टॉप लेफ्ट साइड पे देखें कि आपका नेम शो हो रहा है। आपको नजर आ रहा है? हाँ जी। ओके, गुड। अब इसका मतलब है कि मेरा ये फोल्डर इस VS कोड के अंदर ओपन हो चुका है। एक तो तरीकाकार है आपका ये टर्मिनल वाला, ठीक है? अब हमें टर्मिनल की ज़रूरत नहीं है, इस टर्मिनल की ज़रूरत नहीं है। अभी मैंने उस टर्मिनल को भी और VS कोड को दोनों को बंद कर दिया है। क्यों? क्योंकि मैंने ये वाला तरीका तो आपको बता दिया है। दूसरा जो तरीका है वो ये है कि आप इस खाली स्पेस में आएँ, ये जो जहाँ पे मेरा माउस सर्कल घूम रहा है, हाँ जी। इस यहाँ पे आएँ, यहाँ पे आकर आपने क्लिक करना है राइट। जब आप राइट क्लिक कर देंगे तो जब नीचे आएँगे तो यहाँ पे सर्च नज़र आएगा आपको ओपन विद कोड। सो आप यहाँ पे क्लिक कर दें। जब आप ओपन विद कोड करेंगे ना, तो वही आपका जो फ़ोल्डर होगा वही आपको इसके अंदर ओपन हो जाएगा। अभी भी आप देख सकते हैं कि टॉप लेफ्ट साइड पे आपको आपका नेम नज़र आ रहा होगा, ठीक है? अब पहला जो स्टेप था हमारा फ़ोल्डर बनाना, फ़ोल्डर बना के उस फ़ोल्डर को इस VS कोड के अंदर ओपन करना। यानी कि अब ये वाला VS कोड, यानी ये सॉफ्टवेयर और वो फ़ोल्डर दोनों अटैच हो चुके हैं। दोनों अटैच हो चुकी हैं। अब हम उस फ़ोल्डर में जाके काम करें, यानी यहाँ पे आके हम कुछ भी फ़ाइल बनाएँ तो ऑटोमैटिकली यहाँ पे अपडेट हो जाएँगी, या फिर हम यहाँ पे बनाएँ तो ऑटोमैटिकली यहाँ पे अपडेट हो जाएँगी। मैं रैंडम मिसाल के तौर पे फॉर एग्ज़ाम्पल इमेजेस में जाता हूँ और मैं यहाँ से मैंने ये वाली इमेज कॉपी की है
और कॉपी करके मैंने आपके इस फ़ोल्डर में पेस्ट कर दी है। जब मैंने पेस्ट कर दिया तो अब मैं आता हूँ वीएस कोड के अंदर, तो आप देखें यहाँ पे आपकी इमेज नज़र आ रही है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये लो, ये वो आपकी वही इमेज है। ठीक हो गया? अब मैं जाता हूँ, इस यहाँ से मैं इस फ़ाइल को यहाँ से यहीं से डिलीट कर देता हूँ, मुझे ये फ़ाइल नहीं चाहिए। मैंने यहाँ से इसको डिलीट कर दिया, अब मैं फ़ोल्डर के अंदर जाता हूँ, तो मुझे वो यहाँ पे नज़र नहीं आती। यानी ये फ़ोल्डर जो है मैंने इसके साथ अटैच, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हाँ जी। मैंने इस फ़ोल्डर को इसके साथ अटैच कर दिया है। अच्छा, अब मेरे 2 स्टेप पूरे हो गए। अब तीसरा जो स्टेप है वो ये है कि ज़ाहिर-सी बात है मैंने एचटीएमएल को सीखना है। तो एचटीएमएल की मैंने फ़ाइल बनानी है। कुछ फ़ाइल्स बनाते हैं आप लोग। जब आप वेबसाइट डेवलपमेंट का काम डेवलपमेंट में काम करते हैं, आपको अगर एचटीएमएल में काम कर रहे हो तो आपको एचटीएमएल की फ़ाइल बनानी पड़ती है। अगर आप सीएसएस का काम कर रहे हो तो आपको सीएसएस की फ़ाइल बनानी पड़ती है। अगर आप जावास्क्रिप्ट का काम कर रहे हो तो आपको जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल बनानी पड़ती है। ठीक है? इसी तरह हम एचटीएमएल का काम करेंगे तो एचटीएमएल की फ़ाइल बनाएँगे। तो एचटीएमएल की फ़ाइल बनाने के हमारे पास 2 तरीके होते हैं। अब 2 तरीके कौन-से हैं? पहला तरीका तो ये है कि मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, डबल क्लिक, ठीक है? डबल क्लिक करूँगा, डबल क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा इंडेक्स डॉट, यानी कि इंडेक्स मैंने लिया है एक नेम, फ़ाइल का नेम। इस नेम को आप जो दिल चाहे आप रख सकते हो। जो आपका दिल चाहे, आप अपने नेम से भी रख सकते हो, आप अपने प्रोजेक्ट के नेम से भी रख सकते हो, जिसका आप दिल चाहे आप वो नेम रख सकते हो। लेकिन उस नेम के बाद डॉट एचटीएमएल लगाना इज़ अ कंपल्सरी। क्यों? क्योंकि इसको पता होगा कि अच्छा ये फ़ाइल एचटीएमएल की है। ठीक है? मेरी बात समझ में आ गई ना आपको? जी। ठीक है? सो आपने इसको लगाना इसका ज़रूरी है। अच्छा, अब मैंने किया इसके ऊपर एंटर प्रेस। जब मैंने इसके ऊपर एंटर प्रेस किया ना, तो आपने देखा कि एक फ़ाइल मेरी क्रिएट हो गई है। अब मैं कंट्रोल एन प्रेस करता हूँ। कंट्रोल एन प्रेस करने से मेरे पास एक दोबारा फ़ाइल क्रिएट हो गई है। अब मैं इसके ऊपर कुछ भी लिखता हूँ, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, एंड मैं इसको कंट्रोल जब सेव करूँगा, कंट्रोल एस के साथ, तो नीचे देखें सेव टाइप एचटीएमएल आ रहा है ना, और ऊपर मैं अपनी फ़ाइल का नेम दे दूँगा जो मैं हाँ जो जी। जो भी देना चाहूँ। अब एक तो तरीका है ये और एक तरीका दूसरा है जो मैंने आपको पहले बताया। 2 तरह से आप फ़ाइल क्रिएट कर रहे हो। दोनों फ़ाइल आपको पता चल गई? दोनों तरीके आपको पता चल गए हैं ना? हाँ जी। ओके, गुड, शाबाश। अब हम आ गए हैं एचटीएमएल की फ़ाइल के अंदर। अब एचटीएमएल की फ़ाइल के अंदर आकर हमने यहाँ पर बेसिक कोड लिखना होता है। अगर मैं पीडीएफ की फ़ाइल में जाता हूँ और यहाँ पे देखता हूँ, तो यहाँ पे एडिटर तो हमने सेलेक्ट कर लिया है कि हमने वीएस कोड ओपन कर यूज़ करना है। एडिटर और भी हैं, सबलाइम टेक्स्ट एडिटर है, जो है वो नोटपैड है आपके पास, एटम है, काफ़ी ज़्यादा हैं। मैं अगर आपको यहाँ पे लिस्ट निकाल के दिखाता हूँ, उम, टेक्स्ट एडि टेक्स्ट एडिटर जो हैं आपके पास, अ, तो अगर हम देखते हैं तो हमारे पास तकरीबन ये आपके पास सारे एडिटर्स हैं, जितने भी हैं। इनमें से आप जो दिल आपका चाहे आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो प्रोफ़ेशनल इस टाइम जो यूज़ हो रहा है ना वो वीएस ही है, क्योंकि इसके अंदर आपको हर चीज़ मिल जाती है। ठीक है? आप गिट ओके। पुश कर सकते हैं, आप अपना कोड सेंड कर सकते हैं, आप गिट पुल कर सकते हैं, गिट पुश कर सकते हैं, पता नहीं क्या-क्या। और सबसे बड़े मज़े की बात, इसके अंदर आप पाइथन डेवलपमेंट कर सकते हैं, नोड.जेएस डेवलपमेंट कर सकते हैं, रिएक्ट.जेएस डेवलपमेंट कर सकते हैं, सही। पीएचपी डेवलपमेंट कर सकते हैं, फ्लास्क डेवलपमेंट कर सकते हैं और डॉट नेट डेवलपर कर सकते हैं, डॉट एएसपी डेवलपर कर सकते हैं। यानी कि जितनी भी टेक्नोलॉजी है, सबका कोड आप इसके ऊपर लिख सकते हैं। बड़े मज़े की बात, ठीक है? और इससे बड़ी ख़ासियत ये है कि आप के टीम जो मेंबर हैं, वो एक टीम मेंबर बन के एक ही वीएस कोड के ऊपर काम कर सकते हैं, एक ही टाइम में। ठीक हो गया? अच्छा, उसके बाद हम क्या देखते हैं कि हमने एचटीएमएल के अंदर ना बेसिक होती हैं। अब बेसिक चीज़ क्या है मैं आपको पहले वो बताता हूँ। बेसिक चीज़ ये है कि सबसे पहले आपने जब काम स्टार्ट करना है, काम स्टार्ट करने से पहले कुछ टैग्स होते हैं। अब वो टैग क्या है वो ज़रा देखें। सबसे पहले आपने लगाना है लेस देन।
जब आपने लेस देन लगा दिया, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। जब आपने लेस देन लगा दिया, लेस देन लगाने के बाद आपने लिखना है HTML। अगेन आई रिपीट, लेस देन लगाना है, लेस देन लगाने के बाद HTML, और फिर लगाना है अपने ग्रेटर देन। जब आप ग्रेटर देन लगाएंगे तो आपका अगला एक टैग जो कि सेम टैग होगा वो ओपन हो जाएगा, लेकिन आगे वाले टैग के अंदर स्लैश भी आ रही है, बैक स्लैश। वो क्या चीज है वो मैं आपको अब बताता हूँ। ये जो आपका कोड है ना, इतना जिसको मैंने सिलेक्ट किया है, इस ये आपका एक टैग है और इसका नेम है ओपनिंग टैग। और ये जो टैग कोड है ना, ये जो टैग है, इस ये भी एक टैग है, लेकिन इसका नेम है क्लोजिंग टैग। ठीक है, जो लेफ्ट साइड वाला टैग है उसका नेम है ओपनिंग टैग, और जो राइट साइड का है उसका नेम है क्लोजिंग टैग। आपने एक चीज याद रखनी है, कोडिंग के अंदर जितने भी टैग्स होंगे वो ऑन भी होंगे और ऑफ भी होंगे। उनके सेंटर में कोड लिखना है आपने। ठीक है, यानी यहाँ पे। ठीक हो गया। ओके। अच्छा, दूसरे नंबर पे यहाँ पे एक और चीज आ जाती है। HTML के अंदर आके आपने यहाँ पे लिखना है लेस देन, और लिखना है हेड, HEAD। एंटर प्रेस करना है और ग्रेटर देन लगा देना है। जब आप ग्रेटर देन लगा देंगे तो वही सिनेरियो, ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग। ठीक है। अच्छा, अब इतना टैग आपने लगाया, अब यहाँ आप आए फाइल के ऊपर और यहाँ पे आके आप इसको सेव कर दें, Ctrl+S। मैं इस फाइल को एक बार ओपन करके चेक करता हूँ कि ये मेरी फाइल मुझे कैसी नज़र आती है। सो मैंने एंटर प्रेस किया। एंटर प्रेस करने के बाद मैं अपनी इस फाइल पे आता हूँ तो देखें कुछ भी नहीं है। इवन के हाँ अगर जी। अगर मैं गूगल मीट के यहाँ पे होवर करता हूँ तो मुझे मेरी मीटिंग नज़र आ रही है। मैं अपने फाइवर के अकाउंट पे अगर मैं ओपन करता हूँ तो मेरी ऑल गिग्स नज़र आ रही हैं। अगर मैं अपने चैनल पे क्लिक करता हूँ तो मेरा चैनल नज़र आ रहा है। अगर मैं अपनी वेबसाइट पे होवर करता हूँ तो मेरी वेबसाइट नज़र आ रही है। मैं एआई पे जाता हूँ तो मुझे चैट जीपीटी नज़र आती है। ठीक है, मैं अपने VS कोड पे जाता हूँ तो मेरा ये नज़र आ रहा है। और इसी तरह अगर मैं इसी फाइल पर होवर करता हूँ तो देखो ऊपर लिखा हुआ आ रहा है index.html। जबकि मैं यहाँ पे अपनी व्हाट्सएप पे जाता हूँ तो ऊपर लिखा हुआ है व्हाट्सएप। और हाँ जी। मैं जो कि ये वेबसाइट बनाने जा रहा हूँ एक रेस्टोरेंट की। मैं एक रेस्टोरेंट की वेबसाइट बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे रेस्टोरेंट आना चाहिए था, या कोई पोर्टफोलियो आना चाहिए था, या फिर कोई नेम आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे index.html आ रहा है। सो इसको चेंज करने के लिए आप इस हेडर के अंदर आते हैं, और अंदर आने के बाद आपने एंटर प्रेस करना है और फिर दोबारा वही सीन, लेस देन, और यहाँ पे लिखना है आपने TITLE, टाइटल, और ग्रेटर देन। यहाँ पे लगाना है आपने वेलकम। वेलकम लगाने के बाद, लिखने के बाद Ctrl+S प्रेस करना है। फाइल आपकी सेव हो जाएगी। और अब यहाँ पे आके आप Ctrl+R प्रेस करें और अब उसको जाके चेक करें। पहले मुझे यहाँ तक बताएं कि यहाँ तक आपको समझ आई। हाँ जी, आ गई है। यहाँ तक तो आपको हर चीज क्लियर है ना। जी। शीज़ा, मैं एक बात आपके साथ शेयर करता चलूं, जहाँ पे आपको समझ ना आए मुझे वहीं पे स्टॉप कर दीजिएगा। जी, जी। मुझे वहीं पे बता दीजिएगा कि रिजवान मुझे यहाँ से समझ नहीं आई, मुझे यहाँ से बता दें। ठीक है। ठीक हो गया, मुझे वहीं पे स्टॉप कर दीजिएगा प्लीज। जी। अच्छा, अब हम चलते हैं आगे की तरफ। अब ये जो था ना, ये तो था आपका बेसिक कोड, जो कि ये है। जी। ठीक है, लेकिन अब हमने करना क्या है कि मैंने यहाँ पर मैंने अपना कंटेंट लेके आना है। ऑब्वियसली मेरा, अगर मैं यहाँ पे एक वेबसाइट बना रहा हूँ तो मेरा सारा जो कंटेंट होगा वो यहाँ पे है ना, जिस तरह ये आ रहा है। ठीक है, जी। तो मैंने कुछ कोड यहाँ पे शो करवाना है। तो यहाँ पे शो कैसे करवाते हैं, क्यों करवाते हैं, कब करवाते हैं, कैसे करवाया जाता है, अब मैं वो वाला प्रोसेस आपको बताने लगा हूँ।
इसको हम बोलते हैं बॉडी, इसको हम बोलते हैं बॉडी। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। जी, जी। अच्छा, इसको हम बोलते हैं बॉडी। सो बॉडी का हम यहाँ पे अपनी कोडिंग के अंदर लेंगे टैग। सो मैं क्या करूँगा, मैं हेड के अंदर आऊँगा। हेड के अंदर आने के बाद मैं यहाँ पे एक टैग लूँगा लेस देन, और यहाँ पे मैं लिखूँगा BODY बॉडी, और यहाँ पे मैं लगा दूँगा ग्रेटर देन। जब मैं यहाँ पे ग्रेटर देन लगा दूँगा तो मैं इसके अंदर अब यहाँ पे एंटर प्रेस करूँगा। एंटर प्रेस करने के बाद मैं यहाँ पे अपना कुछ कंटेंट लिखूँगा, ठीक है? लाइक मैं लिखता हूँ फ्रंट एंड डेवलपमेंट। सो मैंने सेव किया। सेव करने के बाद मैं यहाँ पे आया और यहाँ पे आके मैंने रिफ्रेश किया, तो मैं क्या देखता हूँ कि अच्छा मेरा वो जो मैंने कोड लिखा था ना, वो मुझे यहाँ पे हेलो। जी, जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ जी, अब आई है। अच्छा, अच्छा, अब मैं क्या देखता हूँ कि मैंने पीछे के मैंने कोडिंग के अंदर आके मैंने फ्रंट एंड लिखा, और जब मैंने फ्रंट एंड लिखा तो मेरा यहाँ पे आउटपुट आके शो हो गया, ठीक हो गया। लेकिन जब आप HTML यूज़ कर रहे होते हैं ना, तो HTML के अंदर आपके कुछ टैग्स होते हैं, ठीक है? लाइक मैं फॉर एग्जांपल मैं इस वेबसाइट को आपकी वेबसाइट के साथ रख लेता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि मैंने यहाँ पे लिखा फॉर एग्जांपल, जैसा कि यहाँ पे एक हेडिंग है जिसका नेम है मोहम्मद रिजवान, ठीक है? अब इतना बड़ा ये टेक्स्ट है, ऑब्वियसली मैंने इसको एक टैग में लिया हुआ होगा, ठीक है? सो मैंने यहाँ पे कैसे लिया, इसके अंदर टैग्स होते हैं। लाइक वो हेडिंग थी ना, तो हेडिंग को हम कैसे लिखते हैं, मैं इस हेड इसको कट यहाँ से करता हूँ, ख़त्म करता हूँ, और हेडिंग लेने के लिए मैं सबसे पहले लेस देन, और फिर मैं लूँगा एच, एच फुल फॉर्म हेडिंग 1, हेडिंग नंबर 1, यानी मेरे पास एक एलिमेंट है, ठीक है, H1 के नाम से, जो कि हेडिंग नंबर 1 है, उसको मैं ले रहा हूँ। सो मैं यहाँ पे आकर ग्रेटर देन लगा दूंगा। अब इसके अंदर मैं लिखूंगा फ्रंट एंड डेवलपमेंट। सो मैंने डेवलपमेंट लिखा और मैंने सेव किया। सेव करने के बाद मैंने अपनी वेबसाइट पे आया, और यहाँ पे आके ये फ्रंट एंड लिखा हुआ है दूसरा, जो मैंने पहले लिखा था, ठीक है, ये दूसरा लिखा हुआ है। लेकिन H1 के टैग के अंदर लिखने के बाद मैं यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो बड़ा हो गया, सही। बड़ा हो गया ना। अब मैं पहले अगर मैं फॉर एग्जांपल उस पहले वाले फ्रंट एंड डेवलपमेंट को अगर मैं कलर चेंज करना चाहता था, या उसका बैकग्राउंड चेंज करना चाहता था, या फिर मैं उसका मतलब कि उसके साथ मैं किसी भी किस्म का कुछ भी बिहेव करना चाहता था, मैं उसको नहीं कर सकता था। मैं क्यों नहीं कर सकता था? क्योंकि मेरे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि मैं उससे उसको पकड़ूँ। मेरे पास कोई ऐसा टैग नहीं था कि मैं उसको कैसे पकड़ूँ। मेरे पास जस्ट वो एक टेक्स्ट के रूप में था। लेकिन अब मेरे पास ये टैग के रूप में है। H1 के टैग के रूप में। अगर मैंने इसके साथ किसी भी किस्म का कुछ भी बिहेव करना है ना, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट H1 को पकड़ सकता हूँ। लेकिन ये कैसे पकड़ सकता हूँ, ये हम CSS में जाके करेंगे। अभी मैं ज़्यादा बर्डन नहीं डालना चाहता आप पे, मैं जस्ट पहले ओके। बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर कर दूँ आपके। ठीक हो गया? अच्छा, अब मैंने ये लिखा H1 के अंदर। सो H1 पे जब मैंने लिखा तो यहाँ पे आके वो शो हो गया। अब जी। हेडिंग हमारे पास जो है ना, ये हेडिंग नंबर 1 है। अब मैं इसके आगे ना लिख भी देता हूँ, फ्रंट एंड डेवलपमेंट हेडिंग नंबर 1, ठीक है? सो हमारे पास ये हेडिंग नंबर 1 है, ठीक है?
और हमारे पास हेडिंग कितनी तरह की है? हमारे पास हेडिंग है 6 तरह की। सो मैं एक बार इसी को, बल्कि कॉपी नहीं, मैं मैन्युअली लिखता हूँ ताकि आपको भी आइडिया हो। बाद में मैं स्पीड थोड़ी सी इंक्रीज करूँगा आहिस्ता आहिस्ता। सो हम्म फ्रंट एंड डेवलपमेंट हेडिंग नंबर 2, ठीक है। और इसी तरह मैं H3 और फ्रंट एंड डेवलपमेंट हेडिंग नंबर 3, ठीक है। और सॉरी, ये H1 नहीं ना, H3 आना था यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा आप भी एक्टिव रहें। मैंने H1 लिखा था तो आपने मुझे बताया ही नहीं, आपने बताना चाहिए ये था। मैंने देखा, मैंने कहा शायद वो चेंज हो जाएगा आपकी नहीं हेडिंग नहीं 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 नहीं, क्लियर चलिए कोई करने के मसला बाद। नहीं, आपको पता नहीं है शायद, कोई मसला वाली बात नहीं। अच्छा, H1 H2 H3, सो हमारे पास आगे H4 आ जाएगा। सो मैंने क्या लिखा? फ्रंट एंड, अगेन आपने H1 लिख दिया। ओहो, मैंने यहाँ पे H4 लिखना था। डेवलपमेंट हेडिंग नंबर 4, ठीक है। एंड मैंने यहाँ पे अब H5 लेना है। सो मैं लिखूँगा फ्रंट एंड डेवलपमेंट हेडिंग नंबर 5। सो उसके बाद मेरे पास H6 आ जाएगा। सो H6, ठीक है। और यहाँ पे मैं वही फ्रंट एंड डेवलपमेंट हेडिंग नंबर 6। अब आप मुझे यहाँ तक बताएं कि आपको ये समझ आया क्या मैंने क्या किया है? मैंने ये हाँ किया है, जी, मैंने ये किया कि मैंने सिर्फ और सिर्फ टैग का नेम चेंज किया। हालांकि देखें, कंटेंट हाँ बिल्कुल जी। सेम है, बिल्कुल सेम है। फ्रंट एंड के स्पेलिंग बिल्कुल जैसे मैंने ऊपर लिखे हैं ऐसे नीचे हैं। डेवलपमेंट के स्पेलिंग भी बिल्कुल सेम है, ठीक है। हेडिंग के स्पेलिंग भी बिल्कुल सेम है, नंबर के स्पेलिंग भी बिल्कुल सेम है, लेकिन आगे जो हेडिंग नंबर है वो मैंने चेंज किया है और टैग नेम चेंज किया है। बस यहाँ तक बताएं, यहाँ तक कोई सवाल है आपका? नहीं। नहीं। लेकिन अब आपका सवाल यहाँ पे पैदा होगा, वो ये है कि इनका साइज छोटा बड़ा क्यों है? हाँ जी, डेफिनेट सी बात है। ठीक है। साइज छोटा बड़ा किया है। H1 जो है, जीरो नंबर, हेडिंग नंबर 1 जो है वो सबसे बड़ी हेडिंग है, यानी इसका जो हाँ जी। साइज है वो सबसे बड़ा है। साइज नंबर 2 जो है वो छोटा है एज कंपेयर टू 1 से। और इसी तरह हम्म 3 छोटा है 2 से, इसी तरह 4 छोटा है 3 से, और इसी तरह 5 छोटा है 4 से, और इसी तरह 6 छोटा है 5 से। सो यानी कि ये साइज हैं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। ठीक, ठीक है। तो ये साइज में है, बस इनका साइज है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये आप अपने डिजाइन के मुताबिक इनको ले सकते हैं, इनको देख सकते हैं। जहां आपको लगता है हम्म कि मुझे H1 यूज करना चाहिए, आप वहां पे H1 यूज करना। जहां पे आपको लगता है मुझे H2 यूज करना चाहिए, वहां पे आप H2 यूज करना, ठीक है। अच्छा, अब ओके। हमने अपनी एक साथ वेबसाइट भी ओपन की हुई है, हम वहां से देख रहे हैं। अब आप ये बताएं कि अब मैंने हेडिंग यहाँ पे इसको कैसे लिया था। आप अब आपको समझ आ गई ना? ऑब्वियसली मैंने H1 में लिया होगा, हाँ जी। ठीक है। अब दूसरी तरफ आ जाती है, ये इतना बड़ा मैंने पैराग्राफ यहाँ पे ऐड किया है, ये कैसे आ गया? अब आपके माइंड में हाँ एक चीज जी। ये आया होगा कि मैंने इसको H6 में ले लिया होगा। चलो H6 में नहीं लिया होगा हाँ तो मैंने जी। H5 में ले लिया होगा। चलो H5 में ले लिया होगा तो नहीं लिया होगा तो H4 में ले लिया होगा। माइंड में आता है ना ये चीज। लेकिन अगर मैं H5, 4 या 6 में लेता हूँ तो वो मेरा हेडिंग में चला जाता है। क्यों? क्योंकि टैग का जो नेम है वो तो H4, 5, 6 ही है ना, हम्म ठीक है। जबकि मैं डालना तो मैंने पैराग्राफ है, ठीक है। डालना तो मैंने पैराग्राफ है, लेकिन अ, अंदर उसका जो टैग है वो हेडिंग का टैग है, लेकिन मैंने डालना पैराग्राफ है। सो पैराग्राफ को लेने के लिए
मैं क्या करूंगा, मैं H6 के नीचे आऊंगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा लेस देन P ग्रेटर देन P फुल फॉर्म पैराग्राफ। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एक कंटेंट मतलब एक पैराग्राफ डालना है। अच्छा मैं कहता हूँ पी स्टैंड फॉर क्या आपने बताया? पैराग्राफ। ओके। अब मैं यहाँ पे आई एम अ सीनियर फ्रंट एंड डेवलपर। ठीक है, यानी कि मैंने ये पैराग्राफ डाला। ठीक है, सो मैंने सेव किया, सेव करने के बाद मैंने यहाँ पे आकर रिफ्रेश किया, ये ले जी मेरा पैराग्राफ आ गया। मैं चाहता हूँ कि बड़ा पैराग्राफ आए, तो मेरे पास एक वेबसाइट है जिसका नेम है लोरियम लैप्सम। मेरे पास यहाँ पे मेरे पास ये एक वेबसाइट है जहाँ से मैं बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर पैराग्राफ उठा सकता हूँ। मेरे पास ये एक वेबसाइट है, अगेन आई रिपीट कि मेरे पास ये वेबसाइट है जहाँ से मैं बहुत ज़्यादा पैराग्राफ एक दफ़ा उठा सकता हूँ। यानी कि ऐसे जैसा कि ये उन्होंने बोला व्हाट इज़ लोरियम लैप्सम, यानी कि ये क्या है, उन्होंने आगे ये डेफिनेशन उनकी बयान कर दी। सो मैंने यहाँ पे कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मुझे पता है कि मुझे ज़्यादा पैराग्राफ चाहिए। ठीक है, ये ले जी मैंने कंट्रोल वी कर दिया, कंट्रोल वी कर दिया, ये मेरे पास पैराग्राफ आ गया। सो मैंने कंट्रोल एस किया, कंट्रोल एस करने के बाद अब मैं दोबारा अपनी वेबसाइट पे जाता हूँ और यहाँ पे आके कंट्रोल आर प्रेस करता हूँ। सो ये लें जी, हमारे पास वो पैराग्राफ आ गया है। अभी तक यहाँ तक बताएं, आपको कोई सवाल है तो मुझे बताएं। नहीं, जस्ट कीज में थोड़ा सा इशू हो रहा है कि कीज जो आपने यूज की हैं, जैसे कंट्रोल वी एंड नेक्स्ट आपने हाँ हाँ, कंट्रोल वी को जो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरा ख्याल है आपने आई थिंक ज़्यादा कीबोर्ड सिस्टम यूज़ नहीं किया होगा, आई थिंक इतना लैपटॉप। नहीं किया होगा, जस्ट नॉर्मली हाँ, अपनी प्रेजेंटेशन वगैरह के लिए किया होगा। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा तो मेरा तो दिन रात का ये, तो मैं तो स्क्रीन की तरफ देख रहा होता हूँ कि मेरे हाथ नीचे चल रहे होते हैं। खैर मैं आपको साथ साथ बताता चलूंगा, डोंट वरी बट आई विल डू इट। सो अभी मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ तक ये कंटेंट लाने के लिए मैंने एक वेबसाइट का यूज़ किया। अगेन आई रिपीट कि मैंने ये पैराग्राफ यूज़ करने के लिए, मैंने ये पैराग्राफ लिखने के लिए मैंने ये वेबसाइट का यूज़ किया। लेकिन कल को इन फ्यूचर मुझे बहुत ही ज़्यादा जल्दी है, मेरा क्लाइंट कहता है कि मुझे शाम से पहले पहले मुझे मेरी वेबसाइट चाहिए। तो क्या मैं, मेरा नेट भी स्लो है, मेरा इंटरनेट स्लो है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि मुझे ये तो पता है कि मैं वीएस कोड यूज़ कर रहा हूँ। सो वीएस कोड यूज़ करने का एक तो फ़ायदा होना चाहिए ना मुझे। सो वो फ़ायदा क्या है, वो फ़ायदा ये है कि इसके पास आपका ना बॉयलर ऑपरेट होता है, बॉयलर ऑपरेट होता है। वो बॉयलर ऑपरेट किसको बोलते हैं, अब वो मैं आपको बताने लगा हूँ। मैंने लिया पी स्टैंड फॉर पैराग्राफ, एक टैग लिया, मैं यहाँ पे लिखता हूँ लोरियम। मैंने जस्ट मैंने जस्ट ये लफ्ज़ लिखा। अगर आपको राइट साइड पे विजिबल हो रहा हो तो मुझे ज़रा थोड़ा सा बताएंगे कि आपको एक बॉक्स शो हुआ नज़र आ रहा है जिसके हाँ अंदर जी, लिखा और हुआ है उसके अंदर लिखी लोरियम। हुई चीजें। हाँ जी, लोरियम लैप्सम डॉलर साइट इमेट कंस्ट्रक्शन में एंड बला बला लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये मुझे वीएस कोड कह रहा है कि अगर आप अभी यहाँ पे जहाँ पे आप खड़े हुए हैं, LOREM लिखने के बाद जहाँ पे आप खड़े हुए हैं, यहाँ पे अगर आप एंटर प्रेस कर देते हैं तो राइट साइड पे जो आपको कोड नज़र आ रहा है ना, कंटेंट जो नज़र आ रहा है, मैं ये प्रोवाइड कर दूंगा। सो अभी आपने बॉक्स को ध्यान से देख लिया, अब मैंने किया एंटर। जब मैंने एंटर किया तो आप देखें वही कोड है जो हम वहाँ देख रहे थे, वो कोड, ओहो, जो हम वहाँ देख रहे थे वो कोड मुझे यहाँ पे नज़र आ गया। अब मैंने सेव किया, सेव करने के बाद ये ले जी, वही मेरा कोड यहाँ पे आ गया। लेकिन कल को अगर आपको चाहिए कुछ ज़्यादा टेक्स्ट, यानी 100, 200, 300, 400, हम्म। 1000, 10,000, 10 लाख वर्ड्स चाहिए, तो आपने क्या करना है, आपने करना ये है कि आपने लिखना है लोरियम। लोरियम लिखने के बाद कितने वर्ड्स चाहिए आपको, मुझे चले आप बताएं कितने चाहिए। 500। 500। सो लोरियम के आगे आपने 500 लिख देना है।
लोरियम लिखने के बाद आपने लिखना है 500 और एंटर प्रेस कर देना है। एंटर प्रेस करने के बाद इसको सेव करें और सेव करने के बाद यहाँ पे आकर रिफ्रेश करें। ये लीजिए आपके 500 वर्ड्स आ चुके हैं। अगर आपको लग रहा होगा कि मैं ये 500 पूरे नहीं है, तो हम ऐसा करते हैं कि इसी को ना हम चेक करते हैं कि क्या वाकई ही ये कम है। वर्ड्स काउंटर एक्सटेंशन विदाउट स्पेस, यहाँ पे कोई देखते हैं अगर कोई मिलता है हमें। ये करेक्टर प्लीज एंटर योर टेक्स्ट, सो मैंने इसको पेस्ट कर दिया है। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, हाँ जी। उसने बता दिया कि आपको 500 वर्ड्स हैं। ये लें जी 500 वर्ड्स आ गए। ये लें। अब शीजा के मैंने शीजा की बात मानी, उन्होंने बोला कि 500 वर्ड्स मुझे चाहिए। अब मैं कहता हूँ कि मुझे तो 1000 चाहिए। ठीक है, सो मैंने 500 हम्म। खत्म करके मैंने 1000 टाइप कर दिया। सॉरी, 10,000 हो गया ना, ये तो मैंने 1000 टाइप कर दिया। ये ले जी मैंने एंटर प्रेस कर दिया, सेव किया। सेव करने के बाद मैं यहाँ पे आया हूँ और यहाँ पे कहाँ पे गया मेरी वेबसाइट, ये रही। मैंने यहाँ पे आकर रिफ्रेश कर दिया। ये ले जी 1000 वर्ड्स आ गए। हम्म। अब मैं इसको चेक करता हूँ, क्या ये वाकई 1000 है या मेरे साथ भी इसने प्रैंक किया है। अब मैं इसको चेक करता हूँ। कंट्रोल कंट्रोल ए प्रेस किया है मैंने। ठीक है, मैंने किया है कंट्रोल ए प्रेस करने से जितना भी कंटेंट होता है सारा सिलेक्ट हो जाता है। और अब मैंने किया है बैक प्लस करने से सारा कंटेंट आपका खत्म हो चुक जाता है। अब मैंने उधर से कॉपी करके लेके आया था, तो अब मैं करने लगा हूँ कंट्रोल वी से मेरा जो मैंने कॉपी किया था वो पेस्ट हो जाएगा। मैंने पेस्ट किया और आपने यहाँ पे देखा 1000 जी। वर्ड आ चुके हैं। अच्छा, आगे मेरे इधर एक क्वेश्चन है, जैसे कि हम कोई भी वर्ड जहाँ पे लिखते हैं, जैसे आपने लिखा है लोडियम, ठीक है, इसकी जगह हम कोई भी वर्ड लिखते हैं किसी भी फील्ड के अकॉर्डिंग, जो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा वो बिल्कुल डिफरेंट होगा सब वेबसाइट से। मैं समझा नहीं आपकी बात। मतलब ये जैसे कि अभी इधर आपने लिखा ना लोडियम, तो आपके पास ऑलरेडी एक हमारे पास ये वर्ड वेबसाइट है लोडियम के नेम से, आपने जो बिल्कुल भी सर्च की थी, बिल्कुल बिल्कुल इसके ऊपर आपने उसका इंट्रोडक्शन वगैरह जो भी लिख रहे हैं हम उसके ऊपर, बिल्कुल। तो उसके अकॉर्डिंग जैसे कि अब लोडियम है, हम्म ये वर्ड लिखा आपके पास, उधर साइड पे आगे पैराग्राफ आ गया, ऐसा छोटा हम्म सा पैराग्राफ आ गया, फिर उसके बाद हम्म। हमने इसको 5 वर्ड्स लिखे, तो ये बिल्कुल टोटली डिफरेंट होंगे सब वेबसाइट से, कि वही बस उधर से कॉपी पेस्ट करके ही हमें आप देगा। आपको ना जस्ट यही वेबसाइट से कंटेंट उठा के देगा। क्यों? क्योंकि वो आपका जो टेक्स्ट एडिटर है ना, यानी ये वाला आपका टेक्स्ट एडिटर जो है, ये आपका टेक्स्ट एडिटर अटैच होया हुआ है किसके साथ? दिस वेबसाइट। ओके। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल हम किसी और का लिखते हैं इधर, तो ये वेबसाइट किसी और के बारे में हम लिखते हैं इधर, हम्म जैसे कि हम लिखते हैं, मैं अपनी फील्ड के अकॉर्डिंग लिखती हूँ, फिजियोथेरेपिस्ट फील्ड के अकॉर्डिंग लिखती हूँ, कोई हम्म डिजीज उठा के लिखती हूँ, तो उसका जो हम्म कंटेंट होगा हम्म। वो हमें क्या इधर से डिफरेंट मिलेगा कि सेम मिलेगा? यहाँ से तो आपको मिलेगा ही नहीं, लोरियम से तो आपको मिलेगा ही नहीं। यहाँ से आपको लगता है कि आपको मिलेगा? हम्म। यहाँ पे मुझे बताएं कहाँ से मिलेगा। ना तो यहाँ पे कोई सर्च इनपुट है जहाँ से आप उसको बताएं। हाँ, आप एआई से ले लो। नहीं, मुझे जहाँ पे कोडिंग लिख रहे हैं, जैसे हमने कोड में लिखे, पैराग्राफ भी लिखे, लोडियम लिखे और 500 वर्ड्स लिखे हैं, इधर की बात कर रही हूँ। यहाँ पे अगर मैं कोई भी वर्ड लिखती हूँ, तो क्या हमें उसको पहले से किसी चीज से अटैच करना होगा? नहीं ना, नहीं होगा। मैं मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैंने पैराग्राफ लिया। पैराग्राफ को लेकर मैं कहता हूँ कि मुझे डेवलपमेंट के रिलेटेड पैराग्राफ चाहिए। सो मैं लिखता हूँ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट मैंने लिखा। अब आपको यहीं से ही पता चल रहा है कि उसने मुझे इमिट एब्रीविएशन का सजेशन नहीं दी। अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ ना मुझे 150 चाहिए और मैं एंटर प्रेस करता हूँ, तो मुझे मेरे पास कोड आया ही नहीं, टेक्स्ट आया नहीं। सिर्फ हम्म। लोरियम चलेगा। ये ले, ओके। लोरियम लोरियम ओके, चलेगा बस। ठीक हो गया। आ गई ना आपको समझ? सिर्फ लोरियम आपके पास चलेगा। हाँ जी। अब मुझे ये बताएं कि आप, अगर मैं कहूँ कि अच्छा मुझे शीज़ा आप मुझे हेडिंग लगा के दिखाएं और मुझे पैराग्राफ लगा के दिखाएं, तो आप लगा देंगे इजीली? जी। हाँ जी, लगा दूंगी। परेशानी होने की बात नहीं है, प्रैक्टिस करोगी तो आ जाएगी। मेरे कह हाँ जी, पूछने वो का तो मतलब। इजी, वो मैंने देखा, मुझे सही लगा है, हाँ जी। बाकी इजी लगी अभी तक तो। हाँ जी। सॉरी।
मैंने कहा अभी तो ईज़ी लगा है। अभी ईज़ी लगा है और इंशाल्लाह आगे ईज़ी ही रहेगा, क्योंकि पढ़ाने-पढ़ाने का तरीका अलग जी। होता है। जी, जी। अभी थोड़ा-सा मैं खुद करके दिखा रहा हूँ। थोड़ा-सा जब आपका हाथ बैठ जाएगा ना, फिर मैंने टोटली आपकी स्क्रीन शेयर करवानी है। फिर आप अपने हैंड से जब कर रही होंगी ना, तो आपके फिंगर टिप्स पे ये सब चीज़ें बैठ जाएँगी। फिर आप खुद कहेंगी कि रिज़वान साहब अब ये देखें, मैंने ये बनाया, आज मैंने ये बनाया, आज मैंने ये बनाया, आज फिर मैं आपको मल्टीपल प्लेटफ़ॉर्म बताऊँगा। आप टास्क बनाते रहें, बनाते रहें, बनाते रहें और वहाँ पे अपलोड करते रहें, करते रहें, करते रहें। कल को जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आप अपने सिर्फ़ अपने उस डोमेन का नेम बताएँ, शीज़ा डेवलपर, आपके सारा कोड जितना भी आपने प्रैक्टिस की होगी, आपके सामने हुँ, आ हुँ। जाएगा। सिंपल दैट्स इट। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपनी इस जीमेल को चेंज करता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली मेरी वो जीमेल है, वहाँ पे मेरी सारी कुकीज़ स्टोर हैं। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि रिज़वान वेब डेवलपर, हालाँकि मैंने अपनी डोमेन जो है वो मोहम्मद रिज़वान के नाम से रखी हुई है। तो मैंने खाली यहाँ पे रिज़वान डेवलपर लिखा है। रिज़वान वेब भी नहीं लिखा, मैंने वही लिख दिया है। हालाँकि मैंने स्पेलिंग भी पूरे नहीं लिखे। लेकिन फिर भी आप अगर देखेंगे तो देखें, मेरी वेबसाइट सबसे टॉप पर आ रही है। हाँ जी। ठीक है? सबसे टॉप पे आ रही है। ये है एसईओ का कमाल। ठीक है? और साइड पे डेज़िग्नेशन भी आ रहे हैं मेरे। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं तो मेरा ये देखो, गुरु का भी मेरा लिंक आ गया है, मेरी लिंक्डइन का भी लिंक आ हाँ गया है, जी। मेरा अपवर्क का लिंक आ गया, उसके बाद मेरी बायो का भी लिंक आ गया है। ठीक है? फ्रीलांसिंग का भी मेरा लिंक आ गया। अब फाइवर का नहीं आया मेरा अभी तक। फाइवर का भी आ नहीं, ये नहीं है, ये तो असद का है। मेरा नहीं आया, मेरा नहीं आया। खैर मोहम्मद रिज़वान के नाम से शायद आएगा वो। खैर कोई मसला नहीं, लेकिन उन्होंने देखो मेरी इमेज भी मेरी यहाँ से गेट कर ली है। ठीक है? मेरी इमेज भी हुँ, पकड़ ली हुँ। है। सो बताने का मकसद ये है कि आप जब आहिस्ता-आहिस्ता आगे की तरफ मूव ऑन करेंगे तो आप खुद देखना कि आप जो भी डिज़ाइन बना रहे हैं अपलोड करो, जो भी डिज़ाइन बना रहे हैं अपलोड करो। फिर जब आप कहीं भी किसी भी दुनिया की कंट्री में जाके आप अपनी बस डोमेन का नाम बताना है, हुँ। आपका सारा डाटा वहाँ पे शो हो जाएगा। हाँ जी। आ गई ना मेरी बात समझ में आपको? हाँ जी। ठीक है? अब इसी तरह मुझे नहीं पता कि मेरी ये इमेज कहाँ-कहाँ से गेट कर रहा है, ये देखें। वो सारी इमेज उसने मेरी पकड़ी हुई है, मेरी वेबसाइट की स्क्रीनशॉट लिया हुआ है उसने, इसी तरह मेरी सर्विसेज़ का हुँ, हुँ। स्क्रीनशॉट लिया हुआ है उसने। अब उसी तरह अगर मैं नीचे आ जाता हूँ, तो देखिए मेरे उसने प्रोफ़ाइल की इमेज को उठाया हुआ है। अब इसी तरह मैं आगे की तरफ आता हूँ, तो आई डोंट नो कि उसने कहाँ-कहाँ से और कौन-कौन सी मेरी इमेज उठाई हुई है। लेकिन वो मुझे चारों तरफ से मुझे वो घेरा डाल रहा है। ठीक है? अब इसी तरह मेरी हुँ। ये जो मेरी इमेज है, अब ये इमेज बताएँ मेरी इमेज उसने कहाँ से उठाई है? ये मेरी इमेज उठाई है, मैं आपको बताता हूँ तो अभी भी आपने देखा कि मेरी एक टोटली सेपरेट जीमेल थी, जिसके ऊपर मैंने अपनी वेबसाइट को रन किया और 1 मिनट से पहले मेरी वेबसाइट ओपन हो गई। सो मेरी ये वाली जो हाँ जी। ये वाली जो प्रोफ़ाइल है, ये इसने मेरी यहाँ से उठाई है। अब ये कैसे उठा रहा है, कैसे सारा निज़ाम चल रहा है, ये मैं आपके साथ सारा बताऊँगा। टेंशन नहीं लेनी है आपने। ठीक हो गया? कल को अगर आपकी पर्सनल जो फ़ील्ड है अ, वो जो डॉक्टरी वाली जो आपकी फ़ील्ड है वो, ठीक है? उसकी भी अगर आपको पोस्ट वग़ैरह अगर आप इसी तरह हाँ मेरी जी। तरह जिस तरह मैं गूगल एनालिसिस के साथ काम करता हूँ, तो इस तरह आप भी इंशाल्लाह करेंगे तो आपके साथ भी सारा निज़ाम होगा। ख़ैर आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे मैं क्या देखता हूँ कि हमारे पास बेसिक तो हमारा कंप्लीट हो गया है और आई होप कि आपको समझ भी आया हाँ होगा। जी। ठीक है? अब हाँ हमारे जी। पास एक आ जाता है हेड। अब हेड क्या चीज़ है? अब मैं हेड आपको बताता हूँ। मैं यहाँ पे एक ओपन कर लेता हूँ पेंट। हमारे पास एक क्लाइंट है, वो हमसे बोलता है कि मुझे एक वेबसाइट बना के दो। सॉरी ये कहाँ से आपने की है? मैंने ये विंडो का बटन प्रेस किया है। जब मैं विंडो का जी। बटन प्रेस करूँगा तो मेरे पास ये लेफ्ट साइड पे ये इस तरह का पॉपअप शो हो जाएगा। जब ये पॉपअप शो हो जाएगा तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा PAINT। ओके, वो लैपटॉप वाली पेंट आपने ओपन की, ठीक हाँ है। जी, मैं वो पेंट ओपन करूँगा। पेंट ओपन करने के बाद मेरा ये स्क्रीनशॉट ओपन हो ये ऐप ओपन हो जाएगा। सो मेरे पास एक क्लाइंट है, मेरा क्लाइंट कहता है कि मुझे एक वेबसाइट चाहिए। तो मेरे पास ये वेबसाइट का ये एक स्ट्रक्चर है।
अब इसके ओके। अंदर सबसे पहले ऊपर आ जाती है आपकी नैव बार। अब नैव बार किसको बोलते हैं? नैव बार बोलते हैं इसको, ये जो सबसे ऊपर आप नैव बार नजर आ रही है ना, ये मोहम्मद रिजवान, ये होम, अबाउट, हाँ जी। सर्विसेज, पोर्टफोलियो, प्रोजेक्ट्स, कंटेंट, इसको नैव बार बोलती हैं। सो मेरी ये ऊपर नैव बार आ गई है, ठीक है। यहाँ पे मेरा लोगो आ जाएगा और यहाँ पे मेरे जो हैं वो क्या उसको बोलते हैं, मेन्यू जो है मेरे, वो नैव बार के जो आइटम्स हैं वो आ गए हैं। ठीक हो गया। उसके बाद मेरे पास आ जाता है हेड, जो कि हेड यहाँ पे आपको सेकंड स्टेप पे आपका हेड आ जाता है। ठीक है, वेबसाइट का स्ट्रक्चर बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक हो गया, ये आपका हेड आ हम्म। जाता है। हेड के बाद आपका अबाउट अस आ जाता है। ठीक है, हेड के बाद फौरी आपका अबाउट अस का सेक्शन आ जाता है और उसके बाद आपका जो है वो कॉन्टेक्ट अस का, सॉरी, सर्विसेज का सेक्शन आ जाता है। सर्विसेज के बाद आपका सॉरी, अबाउट अस के बाद सर्विसेज आ जाता है। सर्विसेज के बाद आपका कॉन्टैक्ट अस का सेक्शन आ जाता है। सेक्शन आपकी अपनी मर्जी या क्लाइंट की अपनी मर्जी है, जो मर्जी सेक्शन रखवाता रहे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप इसी तरह वो सेक्शन आते रहते हैं। लेकिन अभी मेरा यहाँ पे जो टॉपिक है वो है हेड। ठीक है। अच्छा, अब मैं आता हूँ अपनी कोडिंग के अंदर। सो मैं यहाँ पे आके क्या देखता हूँ कि मेरे पास एक हेड है जिसका टैग का नेम भी हेड है, HEAD, हेड, जिसका जो टैग का जो नेम है वो नेम ही हेड है। अब मैं इसके अंदर कंटेंट लिखना स्टार्ट करूंगा। अब मैंने कंटेंट कैसा है, मतलब कि मैं क्या चाहता हूँ कि ये मेरे अच्छा, मेरे पास एक हेड है, जिस तरह के ये भी आपके सामने शो हो रहा है। मेरे पास हेड में क्या आ रहा है कि अच्छा, मेरे पास ऊपर एक हेडिंग है, उसके नीचे एक पैराग्राफ है, उसके नीचे एक बटन है। ठीक है, और लेफ्ट साइड पे मेरी एक इमेज है जो कि एक मोशन में है। ठीक है, वो घूम रही है। ठीक है। अब मैं साइड बाय साइड कैसे लाया हूँ इनको, ये तो हम थोड़ा सा आगे जाके पढ़ेंगे, क्योंकि अभी मैं आपको ये चीज़ नहीं बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए मैं बस ये बताऊंगा कि इन चीज़ों को हेड के अंदर कैसे लेके आना है। हेड के अंदर लाने के लिए कोई बड़ी साइंस रॉकेट नहीं है। सिर्फ आपने इसी हेड टैग को यहाँ से कट करना है। मैंने ओपनिंग टैग को यहाँ से कट किया और सबसे ऊपर जाके मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। मैंने सबसे ऊपर जाके मैंने पेस्ट कर दिया, यानी कि अब इस हेड के अंदर, यानी कि ये हेड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, और ये जितना भी कंटेंट है ये सारा इसी हेड के अंदर आ गया। यहाँ तक बताओ, कोई सवाल है आपका? नहीं। जी? नहीं। नहीं है? नहीं। ओके, गुड। आपने हेड के अंदर इसी तरह कंटेंट लिखना है। कल को अगर आपने हेड को कोई प्रॉपर्टी दी हुई ना, मतलब कि स्टाइल डॉट सी एस एस में जाके अपने हेड को कोई पैराग्राफ लगा, बैकग्राउंड कलर लगा दिया, या फिर बैक कलर लगा दिया, या फिर किसी भी किस्म को बिहेव कर लिया आपने, तो वो सारे इसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हेड टैग होता है ओके। आपका। उसके बाद आपके पास कुछ टैग्स आ जाते हैं। अब टैग्स आपके पास ना मल्टीपल टैग्स होते हैं। मल्टीपल टैग्स कैसे होते हैं? आपने कुछ भी करना है ना, कुछ भी करना है, आपने हेडिंग लगानी है, आपने पैराग्राफ लगाना है, आपने लिंक लगाना है, आपने फॉर्मेटिंग करनी है, आपने इमेज लगाना है, आपने वीडियो लगाना है। ठीक है, आपने कुछ भी करना है ना, उसका एक टैग होता है। क्या होता है? टैग होता है। अब मैंने क्या किया था, मैंने हेडिंग लगाई थी, तो मैंने H1 का टैग लिया था, यानी H1, H2, H3, H4। ठीक है, इसी तरह मैंने पैराग्राफ लिया था, तो मैंने पी का जो टैग था वो मैंने लगाया था। अब आगे आ गया लिंक। पहले मुझे ये बताएं, हेडिंग और पैराग्राफ की समझ आ गई थी ना, टैग किस तरह लगाने हैं आपने? हाँ जी। ओके। अब अब मैंने लगाने लगा हूँ लिंक, यानी लिंक किसको बोलते हैं मैं पहले आपको ये दिखाता हूँ। अच्छा, अब लिंक किसको बोलते हैं, लिंक मैं आपको बताता हूँ। मैंने क्या किया कि मैंने अब इस एक आइकन है मेरा, ठीक है, इस आइकन के ऊपर मैंने क्लिक किया। जब मैंने क्लिक किया तो मेरी ये
क्लिक करने के बाद जो मेरी पीछे वाली जो वेबसाइट थी वो मेरी क्लोज हो गई है, और जो मेरा बिहांस का जो मेरा अकाउंट था, ठीक है, उसके ऊपर मैं आ गया हूँ। यानी मैं पिछली वाली वेबसाइट को छोड़ के अगली वाली वेबसाइट पे आ गया हूँ। अब वो वहाँ पे देने का मकसद क्या था? वो मकसद मेरा ये था कि कोई भी विजिटर मेरी वेबसाइट पे आता है, वो कहता है कि मैंने रिजवान साहब को कॉल करनी है, तो वो मेरे आइकन पे क्लिक करेगा, तो मेरा उनका अगर अगर वो मोबाइल में होंगे तो फ़ोन डायरेक्टरी में चला जाएगा, और अगर लैपटॉप में होंगे तो वो आपको बता देगा कि ओपन फ़ोन लिंक, यानी मोबाइल यूज़ करें। ठीक है। इसी तरह अगर वो व्हाट्सएप पे क्लिक करेंगे तो वो मेरा सीधा डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चला जाएगा। ठीक है, ये होता है लिंक। अब इनको किस तरह बनाते हैं, अब इनको हम देखते हैं कैसे हम इसको बनाते होते हैं। अब हम यहाँ पे आए, यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करता हूँ कि मैंने एक लिंक बनाना है। तो लिंक जो होता है ना, वो एक टैग होता है, एंकर टैग उसको बोलते हैं। अब एंकर टैग जो होता है ना, वो आपका एंकर टैग ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी लेस देन, ए, ग्रेटर देन। अब मैंने क्या किया कि मैं कहता हूँ कि ये जो लिंक है ना, ये लिंक मैंने बनाना है गूगल का, गूगल का लिंक। मैंने ये गूगल का लिंक बनाना है। मैं इसको चेक करता हूँ कि ये कैसा बना है। ये ले जी, ये लिंक बन गया है। अब मैं इसको करते देता हूँ जूम आपकी उसके लिए। अभी मैं जो देखता हूँ वो बिल्कुल एक सिंपल पैराग्राफ की तरह है, पैराग्राफ की तरह ही है ना ये। हम्म। ठीक है, लेकिन मैंने इसको लिंक बनाना है, यानी कि मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो काम करे। ठीक है। ओके। सो मैं क्या करूँगा, मैं ये करूँगा कि एंकर टैग के अंदर आऊँगा, यानी ओपनिंग टैग जो है उसके अंदर आऊँगा। उसके अंदर आने के बाद मैं यहाँ पे स्पेस दूंगा। स्पेस देने के बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा HREF एंड इज इक्वल टू इन्वेस्टेड कॉमास। समझ आइए आपको? हाँ जी। अब इसका मतलब ये है इसका मतलब ये है कि मैंने इस बटन के ऊपर क्लिक करके जहाँ पर जाना है उसका जो लिंक होगा वो मैं इस इन्वेस्टेड कॉमा के अंदर पेस्ट कर दूंगा, यानी यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा। सो मैंने कहाँ जाना है? मैंने जाना है google.com पे। कंट्रोल T, google.com। मैंने इस पेज पे आना है। सो मैं सो मैं इसका जो है वो डोमेन जो है मैं इसकी कॉपी कर लेता हूँ। मैं आया इन्वेस्टेड कॉमा के अंदर और यहाँ पे आके मैंने पेस्ट कर दिया। पहले ना मैं पेस्ट नहीं करता, मैं पहले आपको ऐसे ही दिखाता हूँ। मैंने जस्ट ओनली जस्ट HREF लगाया है और मैंने सेव किया। सेव करने के बाद मैं यहाँ पे आके देखता हूँ। मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखो, अब ये मेरा लिंक बन गया है। हाँ पहले मेरा जी। था पैराग्राफ, अब ये बन गया लिंक। हाँ जी। अगर आप इसको थोड़ा सा गौर से देखेंगे ना तो देखें, जब मैं इसके ऊपर होवर करता हूँ तो ये हैंड का ना आइकन बन जाता है। हाँ जी। ठीक है, और नीचे सजेशन में भी देता है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ ना तो देखो वो भी काम नहीं कर रहा। हालांकि मैं क्लिक कर रहा हूँ तो काम नहीं कर रहा, लेकिन जब मैं इसके HREF के अंदर यहाँ पे आके इसको मैं कंट्रोल V प्रेस करूंगा, यानी ये लिंक। लिंक पेस्ट करेंगे। मैंने ये लिंक पेस्ट किया। लिंक पेस्ट करने के बाद मैंने इसको सेव किया कंट्रोल S से। ठीक है, कंट्रोल S से मैंने सेव किया। सेव करने के बाद मैं यहाँ पे आया अपनी फाइल पे, और यहाँ पे आके मैंने रिफ्रेश किया कंट्रोल R से। कंट्रोल R से जब मैंने कंट्रोल R से जब मैंने रिफ्रेश किया तो मैं क्या देखता हूँ कि जब मैं क्लिक करता हूँ ना, क्लिक गूगल लिंक पर, तो देखो मेरी वेबसाइट का काम, वो जो लिंक है वो काम कर रहा है। हुँ। हालांकि मैंने क्लिक किया मेरी पिछली वाली जो वेबसाइट थी, सॉरी, मेरी जो वो पेज था जो मेरा, वो
मतलब कि क्लोज हो गया और नवा मेरा ओपन हो गया। लेकिन कल को आप अपनी वेबसाइट बना लेते हो, कल को आप अपनी वेबसाइट बना लेते हो, लेकिन आप चाहते हो कि मेरा जो विजिटर है ना, मेरा जो विजिटर है वो मेरी वेबसाइट को एक दफ़ा आ जाए, मेरी वेबसाइट पे विजिटर आ जाए, आ जाए। लेकिन लेकिन वो छोड़ के ना जाए। यानी कि अभी मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो मेरी वेबसाइट पीछे वाली थी, हुँ, वो तो मेरी बंद होगी। जब मेरी वो जी। बंद होगी तो उसके अंदर जो मैंने सर्विसेज दी हुई थी, मैंने जो प्रोजेक्ट्स दिए हुए थे, मैंने जो प्रोडक्ट दिए हुए थे, वो तो सब छुप गए क्योंकि वो मेरी बंद हो गई है। ये तो गूगल की वेबसाइट ओपन हो गई है, ठीक है। अब तो हाँ जो जी। जो भी एडवर्टाइजमेंट है वो इनकी होगी, मेरी थोड़ी होगी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी वेबसाइट ओपन ही रहे, वो बंद ही ना हो। यानी अगर मैं मिसाल देता हूँ आपको, मैं मिसाल ये देता हूँ कि जब मैं करूँ ना इसके जिस तरह ऐसे ओपन लिंक इन अ न्यू टैब, अब देखो वो न्यू टैब पे ओपन हुआ जाके, हालांकि ये मेरा टैब ओपन ही है, ये मेरा क्लोज नहीं हुआ, लेकिन मेरा इसके ऊपर क्लिक करने से यहाँ पे ओपन हो गया है। लेकिन अब हर जो यूज़र है आपका वो ऐसे थोड़ी ना करेगा, ऐसे तो नहीं ना करेगा। हुँ, वो ऐसे नहीं करेगा, वो ओनली जस्ट लेफ्ट साइड वाला बटन प्रेस करेगा, ठीक है। लेफ्ट साइड वाला बटन प्रेस करेगा। तो इस चीज़ को हमने बरकरार कैसे रखना है, जैसा कि फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको बताता हूँ। मैं अपनी वेबसाइट पे गया, वेबसाइट पे जाके मैं आ गया प्रोजेक्ट्स पे, प्रोजेक्ट्स पे आने के बाद मेरे सारे प्रोजेक्ट्स हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मैं ये प्रोजेक्ट्स नंबर 7 है उस्मान गनी के नाम से, मैं इस वेबसाइट को देखता हूँ। तो मैंने क्लिक किया रीड मोर, जब मैंने रीड मोर के बटन पे क्लिक किया तो मेरी वेबसाइट ओपन ही है, मेरी वेबसाइट ओपन ही है, लेकिन अगले बंदे की भी वेबसाइट ओपन हो गई है। अब जब मैंने, हालांकि ये वेबसाइट मैंने ही बनाई है, ये यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था, इनका कोई फाइनल जी। प्रोजेक्ट था, वो जो यूनिवर्सिटी में फाइनल प्रोजेक्ट होता है ना, जो टास्क देते हैं बना हाँ के, जी। ये मैंने ही बनाई थी इनकी वेबसाइट। इन्होंने कहा था कि मुझे एक वेबसाइट बना दे, मैंने बोला ठीक है। अच्छा, ये मैंने बना के दी थी। खैर, अब मेरी वेबसाइट ओपन ही है, अगले टैब पे इस बंदे की वेबसाइट ओपन होगी। लेकिन जब मैं करता हूँ ना क्लिक कॉपीराइट @ 2023, यानी कि पिछले साल बनाई थी मैंने, और मैं आगे करता हूँ ना यूजी डेवलपर पे, जब मैं यूजी डेवलपर पे क्लिक करता हूँ तो घुमा फिरा के मैं अपने यूज़र को अपनी ही वेबसाइट के ऊपर लेके आ रहा हूँ। क्यों लेके सही। आ रहा हूँ? क्योंकि मेरे क्लिक्स बढ़ रहे हैं। मेरा जो गूगल हुँ, हुँ। एनालिटिक्स का जो डैशबोर्ड है वो इस चीज़ को देख रहा है कि रिजवान की वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आ रही है। जब ट्रैफिक आ रही है तो ऑब्वियसली मेरी इनकम जनरेट होगी। मुझे नहीं पता कि आपको मेरी इस बातें समझ सही। आई या नहीं आई। नहीं, आ गई है। इस हवाले से थोड़ा बहुत मुझे अंदाज़ा है। वो इनकम के अकॉर्डिंग के आपकी जितनी वेबसाइट पे क्लिक होते हैं, उतना ही फिर आपके 1 क्लिक के ऊपर पता नहीं कितने आता है। बिल्कुल, बिल्कुल एग्ज़ैक्ट आपने बिल्कुल सच बोला। ठीक सोचा। अच्छा, यानी कि मैं घुमा फिरा के अपने विज़िटर को अपनी वेबसाइट के ऊपर लेकर आ रहा हूँ। पहले क्या हुआ कि पहले वो गलती से मेरी वेबसाइट पे आ गया यहाँ पे, फिर वो प्रोजेक्ट्स पे आ गया, सॉरी यहाँ पे आया था। इसको मैं होम पेज पे ही ले जाता हूँ। पहले वो गलती से पहले वो गलती से मेरी वेबसाइट पे आया और वो स्क्रॉल करता 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 मेरे प्रोजेक्ट्स पे चला गया। जब प्रोजेक्ट्स पे चला गया तो उसने गलती से इस वाले पे ओपन कर दिया। जब इसके ओपन ओपन कर दिया तो उसने ये सारी वेबसाइट जो थी वो उसने देख ली कि अच्छा 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 यार ये बहुत अच्छा डिज़ाइन बनाया है। तो जो बंदा समझदार होगा ना वो बंदा इस चीज़ को समझेगा कि यार ये बनाई किसने है। अगर उसको पता होगा ना तो वो डायरेक्ट यहाँ पे जाएगा। क्योंकि जो बनाता है ना उसका जो बनाने का जो हुँ, लिंक होता है वो यहीं पे लगाता है वो बंदा। सो मैंने यहाँ पे अपनी वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है। सो वो यहाँ पे जब क्लिक करेगा तो ऑब्वियसली मेरी वेबसाइट पे आ जाएगा। ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। और इसके इससे फ़ायदा क्या होता है ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। सो इस चीज़ को मैंने बरकरार रखना है, तो इस चीज़ को बरकरार रखने के लिए मैं क्या करूँगा कि मैं HREF से पहले आऊँगा
और ए के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा टारगेट ब्लैंक अंडरस्कोर ब्लैंक। अब ज़रूरी नहीं है कि आपने ब्लैंक ही लिखना है, आप अपना नेम भी लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने अच्छा मैंने पहले क्या लिखा था, ब्लैंक लिखा था ना। सो मैंने सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ पे आके मैंने रिफ्रेश किया और मैंने देखो मैंने जस्ट क्लिक किया है। आपका अगला पेज भी ओपन हो गया और पीछे वाला पेज आपका ओपन ही है। ठीक है, अब ये तो था ब्लैंक। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ शीजा। अब मैंने सेव किया, हालांकि मैंने कंटेंट चेंज कर दिया है, मैंने कंटेंट को चेंज कर दिया। अब मैंने क्लिक किया, काम कर रहा है, कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, आपका जो दिल करता है आप वो यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, यानी रिजवान कंट्रोल एस। ये लो जी, मैंने रिफ्रेश किया और यहाँ पे आके मैंने क्लिक किया, कोई मसले वाली बात नहीं है। मुझे यहाँ तक बताएं, आपको यहाँ तक कुछ समझ आई? हाँ यहाँ जी। यहाँ तक कोई आपका ऐसा सवाल हो जो आपको समझ ना आई हो, आपको परेशानी हो, नहीं, कोई भी है, मुझे बताएं। नहीं फिलहाल नहीं है। अगर मैं आपको कहूँ कि मुझे अभी इतना बना के दिखाएं तो बना देंगे आप? हाँ जी। तो इसका मतलब है कि आज के लिए आपको इतना ही काफ़ी है या आगे बढ़ाऊँ? आगे कंटिन्यू करें आप। जहाँ पे होगा ना कि मुझे चाहिए भी स्टॉप कर दें, फिर मैं आपको बता दूँगी, आप स्टॉप कर ओके, दीजिए, ओके, ठीक है? ओके, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। क्योंकि आपने प्रैक्टिस भी करनी है, खाली पढ़ना नहीं है, प्रैक्टिस भी करनी हुँ, है। ठीक है, सो अब हम आगे की तरफ चलते हैं। आगे है हमारा फॉर्मेटिंग। अब फॉर्मेटिंग क्या चीज़ है? फॉर्मेटिंग होती है रीडेबिलिटी। अब रीडेबिलिटी क्या है मैं आपको वो बताता हूँ। अब मेरे पास ना ये मेरे पास ये टेक्स्ट है। अब मैं इस टेक्स्ट को ना आराम से पढ़ सकता हूँ। आराम से कैसे पढ़ सकता हूँ? क्योंकि मुझे पता है कि मेरा जो मुझे पता है कि मेरा जो पैराग्राफ है ना, वो कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, मुझे इस चीज़ का अच्छे से आइडिया है। लेकिन कल को अगर जाके मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ, इसको यहाँ कर देता हूँ, इसको यहाँ कर देता हूँ, कंट्रोल जी, इसको यहाँ कर देता हूँ और इसको यहाँ पे कर देता हूँ, ये ले जी, इसको यहाँ पे कर देता हूँ, मतलब कि कुछ इस तरह से कर देता हूँ। क्या अब आप इसको पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं चल रहा कौन सी चीज़ कहाँ पे स्टार्ट हो रही है। आपको समझ ही नहीं आ रही कि कौन सा वर्ड कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। लेकिन जब हम इसको करेंगे ना कंट्रोल एस पर क्लिक, तो ये फॉर्मेटिंग हो जाएगा। 3, 2, 1। आपको समझ आई? स्टेप अब अगेन कीजिएगा। जी, ये स्टेप जो भी आपने किए दोबारा कीजिएगा। ओके, इससे पीछे जब ये स्पेस वगैरह लेके आए हैं। हाँ जी, ये स्पेसिंग तो ले आएंगे ना आप? नहीं, ये दोबारा से स्टेप बताएँ यहाँ से। ओके, ओके, ओके। यानी आपके पास ये रीडेबिलिटी है, हुँ, अब आप हुँ। इसको रीड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आके आप इसकी ना रीडेबिलिटी को ख़त्म कर देते हैं, यानी इसको ना इसका फॉर्मेट चेंज कर देते हैं, यानी कि कोई चीज़ ओके, कहाँ पे है, कोई चीज़ कहाँ पे है। ठीक है, कोई ठीक है, कस्टमर आप मिसमैनेजमेंट हो गई है। हाँ बिल्कुल एग्जैक्ट इस तरह कर देते हैं। लेकिन आपने इसकी फॉर्मेटिंग करनी है। सो फाइल पे आना है, फाइल पे आने के बाद सेव पे क्लिक करना है, 3, 2, 1। कर लेंगे आप? जी, कोई इशू तो नहीं है यहाँ पे? नहीं। ओके, वेरी गुड। अच्छा, अब हम आगे की तरफ देखते हैं। तो आगे हमारे पास ना इमेज शो हो जाता है, यानी HTML इमेजेस। अब इमेजेस क्या है? मैं देखता हूँ अपनी वेबसाइट, जब मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर आता हूँ तो मुझे ना इमेजेस शो हो रही हैं, लाइक हाँ जी, 4 इमेजेस ये हैं, फिर 4 इमेज ये हैं और फिर 4 4 ही इमेज हैं, ये ठीक हैं। है। ठीक है, अब मुझे 12 इमेज शो हो रही हैं। ले, लेकिन मुझे 12 इमेज नहीं चाहिए।
मुझे चाहिए मेरी एक इमेज, क्योंकि मुझे अगर एक इमेज लगानी आ गई तो ऑटोमेटिकली मेरे पास फिर जितनी भी इमेजेस होंगी ना नेक्स्ट टाइम के लिए, वो मैं खुद ही लगा लिया करूँगा। यानी पहली शर्त ये है कि मुझे एक इमेज लगानी आनी चाहिए, राइट? मेरी बात समझ रहे हैं ना आप? जी। ठीक है। सो मैं सबसे पहले क्या करूँगा कि मैं अपनी इमेज लगानी सीखूँगा। मैंने इमेज कैसे लगानी है? सो मैं अपनी फ़ाइल पे आऊँगा, फ़ाइल पे आने के बाद यहाँ पे मैं एंकर टैग के नीचे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा लेस देन IMG और ग्रेटर देन। लेकिन आपने एक चीज़ नोट की कि जब हम लेस देन और टैग का नेम जी, और ग्रेटर देन लगाते थे, तो तो साथ में जब उसके आ जाता था एक और पॉइंट, हाँ जी, जैसे वो शाबाश! स्लैश में आ जाता था। बिल्कुल, इसमें बिल्कुल। नहीं आया अच्छा। इसमें नहीं आया। इसमें क्यों नहीं आया? क्योंकि इस ये जो टैग है, इस टैग का नेम है सेल्फ क्लोजिंग। क्या नेम है? शीज़ा, आवाज़ आ रही है? जी, 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 जी। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या नेम है इसका? सेल्फ क्लोजिंग। इस सेल्फ टैग क्लोज। हाँ, इस टैग को हम बोलेंगे सेल्फ क्लोजिंग, क्योंकि ये इस टैग का नेम है सेल्फ क्लोजिंग। सो इसका ओपनिंग टैग होता है, क्लोजिंग टैग नहीं होता। सो क्लोजिंग टैग नहीं होता हाँ इसमें। जी, सो हमने लेना है इमेज। सो इमेज का हमारे पास IMG का टैग होता है और यहाँ पे हम आएंगे, लिखेंगे SRC इज इक्वल टू इन्वर्टेड कोमा, यानी मैं एक इमेज ले रहा हूँ और इस इमेज के अंदर मैंने सोर्स देना है, यानी इमेज का जो पाथ है वो देना है। सो मैं पाथ इस इन्वर्टेड कोमा के सेंटर में दूंगा। ठीक है, मैं क्या करता हूँ कि मैं एक वेबसाइट ओपन करता हूँ जिसका नेम है pixabay.com। ठीक है। मैं एक वेबसाइट पे आया जिसका नेम है pixabay.com। मैं चाहता हूँ यहाँ से एक इमेज उठाना। ठीक है, सो मैं क्या करता हूँ, मैं इस इमेज को उठा लेता हूँ। ओहो, क्या हो गया इसको? कॉपी इमेज एड्रेस, कॉपी इमेज एड्रेस। मैंने इस इमेज को यहाँ से उठाया। मैंने कैसे उठाया मैं दोबारा बताता हूँ। मैं इस इमेज के ऊपर आया, इस इमेज के ऊपर आने के बाद मैंने राइट क्लिक किया। इस इमेज के ऊपर आने के बाद मैंने राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद मेरे पास ये एक पॉपअप शो हुआ। तो मैंने इसके अंदर देखा कॉपी इमेज एड्रेस, नजर आ ओके। रहा है? मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद मैं आया हूँ ये इन्वेस्टेड कोमा के सेंटर में। इन्वेस्टेड कोमा के सेंटर में मैंने यहाँ पे कंट्रोल वी प्रेस कर दिया है। कंट्रोल वी जब मैंने ओके। किया तो मैंने वो पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद मैंने कंट्रोल एस प्रेस किया, सेव किया और यहाँ पे आकर मैंने मेरी वेबसाइट ये है, यहाँ पे आके मैंने रिफ्रेश किया। सो मेरी वो वेबसाइट जो मेरी इमेज थी वो यहाँ पे आ गई है। जहाँ तक आपको समझ आया? हाँ जी। कोई सवाल आपका? और अगर हमने लैपटॉप में से करनी हो इमेज इधर तो वो कैसे करेंगे? लाइक जो हमारे पास ऑलरेडी सेव है। ऑलरेडी जो सेव्ड है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसी इमेज को सेव कर लेता हूँ। मेरा एक फ़ोल्डर है, कहाँ पे? डेस्कटॉप पे बनाया था ना शीज़ा के नाम से, हाँ जी। ये रहा। सो हम क्या करेंगे, हम इसका नेम लिख देंगे IMG। सो मैंने कर दिया सेव। अब मैं देखता हूँ पीछे जाके क्या मेरे पास ये इमेज आ गई है? हाँ जी, आ गई है। हाँ जी। और अब मैं अपना VS कोड भी चेक करता हूँ क्या मेरी इमेज यहाँ पे शो हो गई है? हाँ जी, शो हो गई है। ऐसे ही है ना? ऐसे ही कह रहे थे ना आप? हाँ जी। आपने क्या करना है, आपने अब इस ये जो ऑनलाइन है ना, आपका ऑनलाइन URL है, इसको यहाँ से अपने ख़त्म कर देना है। हुँ। आपने यहाँ से ऑनलाइन URL ख़त्म खत्म कर देना है। ख़त्म कर देना है। जब आप ख़त्म कर देंगे ना, तो आपने सबसे पहले एक
नेम लिखना है जिसका नेम होगा आपका, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। ओके। अच्छा अच्छा, यहाँ पे आपने करना क्या होगा, करना आपने ये होगा कि आपने SRC के अंदर, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आके आपने उस इमेज का नेम देना है। अब उस इमेज का नेम क्या है? IMG। IMG। सो आपने देना है सबसे पहले IMG। मैंने सेव किया। अब मैं चेक करता हूँ क्या मेरी इमेज आ गई है। Ctrl+R, नहीं, मेरी इमेज नहीं आई और बस शो हो रहा है कि यहाँ पे इमेज लोड नहीं हो रही। हाँ जी। क्यों नहीं शो हो रहा? क्योंकि मैंने इमेज का नेम तो दे दिया लेकिन इमेज की एक्सटेंशन नहीं दी। यानी वो इमेज कौन सी है, जेपीजी है, पीएनजी है, एसवीजी है, वेब पैक है, कौन सी है मुझे वो नहीं पता। ठीक है, सो पहले मैं चेक करूंगा कि वो इमेज कौन सी है। सो इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करूंगा और प्रॉपर्टीज में जाऊंगा। प्रॉपर्टीज में जाके यहाँ पे मैं देखूंगा वेब पैक। नजर आ गया आपको? हाँ जी। अब मैं क्या करूंगा कि मैं अपनी कोडिंग में जाऊंगा और यहाँ पे लिखूंगा डॉट वेब पैक। मैंने डॉट वेब पैक लिख दिया है। अब मैं सेव करूंगा। सेव करने के बाद अब मैं रिफ्रेश करूंगा। आ गई है। इमेज आ गई है। हाँ ठीक हो जी। गया। अब होता क्या है कि आपने इमेज का नेम देना होता है और इमेज की एक्सटेंशन देनी होती है, आपकी इमेज इंस्टॉल हो जाती है। ठीक हो गया ना? अच्छा, अब एक तो है आपके पास आइडिया ये। अब दूसरा आइडिया ये है कि कल को आपके पास ज़्यादा इमेज आ जाती हैं तो ऑब्वियसली आप उसका एक फ़ोल्डर बनाओगे, क्योंकि ज़्यादा इमेज आई है ना आपके पास, तो आप उसका एक और फ़ोल्डर बनाओगे कि आपको पता होगा कि अच्छा इस फ़ोल्डर में मेरी सारी इमेज ही होंगी। ये लो जी, हम कोड को नहीं छेड़ते, हम यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लेते हैं जिसका नेम है इमेजेस। मैंने एक फ़ोल्डर बनाया और इस इमेज को इस फ़ोल्डर के अंदर छोड़ के आ गया हूँ। ठीक है, अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, उड़ गया। क्यों उड़ गया पता आपको? फोल्डर चेंज किए। क्योंकि मैंने फ़ोल्डर बनाया है लेकिन इसका पाथ नहीं बताया। सो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ये करूँगा कि इमेज को गेट करने से पहले मैं ये देखूँगा कि मेरी जो फ़ाइल है, ये फ़ाइल, इस फ़ाइल में काम कर रहा हूँ ना मैं। ठीक है, इस फ़ाइल में काम कर रहा हूँ ना मैं। इस फ़ाइल के साथ मेरा ये फ़ोल्डर है, ये वाला। इस फ़ाइल के साथ मेरा ये वाला फ़ोल्डर है। तो हाँ जी। मैं सबसे पहले इस फ़ोल्डर को इस फ़ाइल के साथ अटैच करूँगा। तो मैं क्या करूँगा, IMAGES, यानी इस फ़ोल्डर का जो नेम है इमेजेस, ये मैंने इसके अंदर लिख दिया है। अब मैंने लगाया लेस देन। लेस देन लगाने का मतलब है कि मैं इस फ़ोल्डर के अंदर आ गया हूँ। ठीक है,
ओके। लेस देन लगाने के बाद अब अंदर अब यहाँ पे आपके पास ढेर सारी इमेजेस पड़ी हुई हैं, लेकिन उन ढेर हुँ, सारी इमेजेस के अंदर आपके पास एक इमेज है जिसका नेम है IMG। हुँ, अब वहां पे जाके आप क्या करते हैं, वहां लिखते हैं IMG। जब आप IMG लिख देते हैं तो फिर उसकी एक्सटेंशन बताते हैं, यानी डॉट वेब पैक। जब आप ये बताते हैं तो ये लो जी आपकी वेबसाइट इमेज रन है। शीज़ा मुझे यहाँ तक बताओ, यहाँ तक कोई ऐसी चीज़ जो आपको हाँ समझ। जी, क्लियर है। जी क्लियर है मुझे अभी तक। ओके, क्योंकि मैंने असाइनमेंट देनी है बनाने के लिए, ठीक है। हाँ जी। अच्छा, उसके बाद आ जाती है कोटेशन। अच्छा, कोटेशन क्या होती है? कोटेशन ये है कि आपने एक पैराग्राफ लिया, ठीक है, जिसमें अंदर मैंने बोला कि आई एम अ गुड वेब डेवलपर। अब ये जो पैराग्राफ है ये यहाँ पे तो शो हो गया, ये रहा, ये पैराग्राफ यहाँ पे शो हो गया, लेकिन इसके अंदर ये जो गुड है, इस गुड की लेफ्ट साइड पे मैंने ये दो कोमे लगाए और इसके राइट साइड पे भी दो कोमे लगाए, और यहाँ पे जब आके मैंने देखा तो यहाँ पे दो कोमे नजर आ रहे हैं। ये दो कोमे नहीं हाँ होते, जी। बेसिकली इसको कोटेशंस बोलते हैं। तो इसका मतलब है कि इस पैराग्राफ जो है ना, इस पैराग्राफ के अंदर एक वर्ड है जो कि खास है, और वो खास वर्ड कौन सा है? ये वाला है। गुड। क्यों? क्योंकि इसी के इस ये जो कोटेशन है, कोटेशन के अंदर ये वर्ड लिखा हुआ है। जी। समझ आ गई आपको? हाँ जी। गुड, शाबाश। उसके बाद हमारे पास शो हो जाता है टेबल्स, ठीक है। हाँ उसके जी। उसके बाद हमारे पास शो हो जाता है टेबल्स। अब टेबल्स क्या है, टेबल क्या चीज़ होती है? मैं थोड़ा सा रिसर्च करता हूँ पहले नंबर पे कि टेबल आखिर चीज़ क्या है, ठीक है। मैं यहाँ पे ओके। आता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेबल इन HTML, ठीक है। मैं इनकी इमेजेस में जाता हूँ और मैं जाके इमेजेस में देखता हूँ कि क्या मुझे ये टेबल कैसे नज़र आते हैं। अच्छा, टेबल ऐसे होते हैं। मैं पहले ना सिंपल सा कोई टेबल बना के हुँ, दिखाता हूँ आपको, लाइक इस तरह का। मैं पहले सिंपल सा ओके। टेबल बनाता हूँ जिसके अंदर जस्ट तीन चार 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 रो होंगी, तीन कॉलम होंगे, नेम, एज, कंट्री, ठीक हो गया। अच्छा, ओके। अब इसको मैं थोड़ा सा ज़ूम भी कर लेता हूँ ताकि आपको, ओहो, मैं इसको शायद वो ज़ूम होने की वजह से इधर राइट साइड भी जाता है। अच्छा खैर, आपको ये नज़र आ रहा है ना? हाँ जी। ओके, अब मैं इसको बनाने जा रहा हूँ। सो इसको मैं कैसे बनाऊँगा, अब मैं ये देखता हूँ। सबसे पहले मैं अपनी कोडिंग के अंदर आऊँगा। कोडिंग के अंदर आने के बाद मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे सबसे पहले एक टैग लेता हूँ जिसका नेम है टेबल। टेबल मैंने लेस देन लगाया, सॉरी ग्रेटर देन लगाया, तो टेबल का क्लोजिंग टैग भी आ गया। टेबल की शर्त ये है कि जब आपने टेबल बनाना है तो टेबल का ये वाला टेबल टैग लेना ज़रूरी है। टेबल का टैग देना ज़रूरी है। इसके अंदर मैं आता हूँ। इसके अंदर आने के बाद मैं दोबारा देखता हूँ कि यहाँ पे जो नेम है, एज है, कंट्री है, वो बोल्ड हैं नीचे वाले डाटा के साथ। थोड़ा-थोड़ा बोल्ड है, अगर आप थोड़ा-सा हाँ जी। देखें ना ध्यान से, बोल्ड नज़र आ रहा है वो, ठीक है। तो मैं क्या लूँगा, सबसे पहले एक रो क्रिएट करूँगा। उस रो के अंदर क्या-क्या है? उस रो के अंदर नेम, एज, कंट्री उस रो के हुँ, अंदर है। तो सबसे पहले मैं टी
T for stand table, R full for stand row, यानी TR। TR मैंने लिया, T का मतलब है टेबल, R का मतलब है रो, टेबल रो। उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि मैं एंटर प्रेस करता हूँ। एंटर प्रेस करने के बाद मैं एक नेम, एक एज, एक एंट्री, यानी वो हेडिंग है, टेबल की हेडिंग है। तो मैं लूँगा टी, टी स्टैंड फॉर टेबल, एच, एच स्टैंड फॉर हेडिंग, टेबल हेडिंग। सो यहाँ पे आया, मैं यहाँ पे लिखूंगा नेम। मैंने क्या लिखा? नेम। मैं इसको चेक करता हूँ क्या मुझे ये शो होता है। बिल्कुल होता है, नेम शो हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या हाँ है? जी। उसके बाद क्या है? एज और कंट्री। वो उसके बाद मैं यहाँ पे आऊँगा, लिखूंगा टी एच और नेम। उसके बाद जनाब ये आ गया, कंट्री है। इसके बाद मैं कहता हूँ कि टी एच, कंट्री है मेरे पास। ठीक है, ये मेरे पास कंट्री आ गई है। अब मेरे पास जो है ना, वो तीनों के तीनों हेडिंग जो है वो पूरी हो चुकी है। अगर मैं यहाँ पे जाके मैं रिफ्रेश करके चेक भी करता हूँ तो ये ले जी, ये नेम आ गया है। ओहो, नेम था क्या था? अच्छा, एज था। एज था, नेम एज और हाँ, कंट्री। एज था। अच्छा, यहाँ पे ये ले जी, नेम भी आ गया है, एज भी आ गया, कंट्री भी आ गया। लेकिन अभी मैं इसको ना टेबल नहीं बोल सकता, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है जिस तरह मैंने H1 में लिया होगा इसको। ठीक है, बोल्ड और मोटा। ठीक है, सो मैं क्या करता हूँ, टेबल वाले टैग में जाता हूँ और यहाँ से मैं इस टेबल के अंदर आता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ बॉर्डर 1। जब मैंने बॉर्डर 1 लिखा और यहाँ पे आया और मैंने रिफ्रेश किया तो आपने देखा इसको बॉर्डर लग चुका है, बॉर्डर लग चुका है इसको। ठीक है, हाँ जी। सो मैं अब इस टेबल के नीचे में क्या है, टेबल के नीचे उसका नेम है, हैरी डीप, जॉन स्मिथ, जी। रामकृष्ण, रामकृष्ण। अब मैं क्या करता हूँ, नेम के नीचे नेम्स देता हूँ। सो मैं इस अब रो से बाहर आ जाऊंगा। ये एक रो थी ना, इस रो से मैं बाहर आ जाऊंगा। मैं दूसरी रो क्रिएट करूंगा जिसका नेम है टी आर, यानी टेबल रो। अब मैं हेडिंग नहीं दूंगा, अब मैंने डाटा देना है। हेडिंग डाटा में समझती हो ना, ऊपर हेडिंग होती है, नीचे डाटा होता है। सो हाँ मैं जी। तो अब मैं टी एच नहीं दूंगा बल्कि टी डी दूंगा। टी एच का मतलब था टेबल हेडिंग, टी डी का मतलब है टेबल डाटा। सो मैं यहाँ पे दूंगा रिजवान, क्योंकि मुझे सबसे पहले क्या देना है, शीज़ा मुझे सबसे पहले क्या देना है? डाटा। नेम नहीं, देना है। नेम देना है। सॉरी नेम, ठीक है, नेम मेंशन। सबसे पहले मैंने नेम देना है। उसके बाद मैं दोबारा से ए, डी लूंगा। उसके बाद दोबारा से नेम लिखेंगे हम। क्यों? उसी रो में लिखेंगे क्या एज? उसकी उसी रो के अंदर हम उसकी एज लिखेंगे। ठीक है, रो चल रही है। सॉरी सॉरी, मैं ठीक है, हॉरिजॉन्टल देख रही थी, नहीं नहीं, कॉलम चेक कर रही हाँ थी। जी। रो चल रही है, ठीक है। अब हम उसकी एज लिख देंगे। ठीक है, ओके। अब हम जो उसकी कंट्री है वो लिख देंगे। कंट्री उसकी कौन सी है? पाकिस्तान। पाकिस्तान। अब हम चेक करते हैं। हाँ जी। अंडरस्टैंड? जी। ओके, आगे चलते हैं। आगे क्या है? सेम सिनेरियो है। सेम सिनेरियो क्या है कि टी आर, यानी दोबारा से एक रो क्रिएट की। दोबारा से रो। फिर हमने टेबल डाटा लिया, टेबल हमने डाटा। लिखा
शीज़ा, ठीक है। उसके बाद टीडी यानी उसकी एज आ गई, ठीक है। उसके बाद टीडी और उसका कंट्री आ गई, ठीक हो गया। इसी तरह जी। मज़ीद हमारे पास कोई मतलब कि सॉरी ये कौन सा है, अच्छा हाँ, हमारे पास TR। टी आर, ठीक है। उसी के अंदर फिर टी डी, क्योंकि डाटा टी। लेना है तो इसी के अंदर मुस्कान, ठीक है। और उसकी एज आ गई टी डी के अंदर, ठीक है। और इसी तरह उसका कंट्री आ गई टी डी, और ये तो बड़ा आ गया, ठीक है। ये लो जी इसकी ये कंट्री, ओहो कंट्री आ गई, ये लें जी आपका टेबल रेडी हो गया, आपका टेबल रेडी है, रेडी हो गया। ठीक है। अब ये टेबल बनाने का मकसद क्या था, ये टेबल बनाने का मकसद ये था कि कल को अगर आपको कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिल जाता है कि वो प्रोजेक्ट स्कूल का प्रोजेक्ट हो, हम्म। तो उस स्कूल में क्या होता है, बच्चे, अब बच्चों में क्या होता है, बच्चों का रोल नंबर भी चेंज होता है, नेम भी चेंज होता है, उनका मार्क्स भी चेंज हाँ होते हैं, जी। ठीक है। उनकी क्लास नेम भी चेंज होती हैं, उनकी जीमेल भी चेंज होती है एंड मच मोर। तो वहाँ पे टेबल्स यूज़ होते हैं, ठीक है। तो टेबल्स किस तरह क्रिएट करने हैं वो आज मैंने आपको ये बता दिया, लेकिन ये तो है सीधा सीधा सा। कल को अगर थोड़ा सा टिपिकल टेबल आ जाता है, लाइक कोई इस तरह, कल को कोई इस तरह से टेबल आ जाता है, अब देखिए उसने बोल दिया हाँ जी। आज, फिर लंच, फिर प्रोजेक्ट, हाँ जी। ठीक है। कोई इस तरह से आ जाता है, तो इस तरह से आप कैसे बनाएंगे, ये तो आपके लिए थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा, ठीक है। हम्म। सो इसको बनाने के लिए ये मैं आपको वैसे कल बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि मेरा ख्याल है कि इतना आप अगर प्रैक्टिस कर लें तो बेस्ट है। हाँ, अगर मुझे लगा कल ठीक है। के वाकई अगर आपने प्रैक्टिस की और वाकई चली हो तो कल मैं आपको मज़ीद आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है। ठीक है। तो अभी तक जो आपने पढ़ा है मुझे वो बताएं कि इसमें अभी कोई सवाल है जो रहता हो। नहीं सब क्लियर है। आप ना जब लेक्चर एंड करेंगे ना तो मुझे वीडियोस के शेयर कर देना, ठीक है, ठीक है, ताकि मैं एक दफ़ा देख के उसके बाद असाइनमेंट अपनी रेडी कर लूँ। ओके। अभी तक जो हमने बनाया है मैं इसके एसएस भी सेंड कर दूंगा आपके, मुझे सेम चीज़ चाहिए, ओके इंशाल्लाह। ठीक है। ओके। अज़ाफ़ी हो जाए नो इशू, लेकिन कम नहीं होना चाहिए, ओके। ठीक हो गया ना।